इस झोल में आपको बिल्कुल पड़ना ही नहीं है, कोई पैर ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, पिलो नीचे बहुत सारे लगाकर उफ बस भाई ओ बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा जल्दी करना है, कैसे होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक उनके लिए है जो कि अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, एंड स्पेशली ये फीमेल्स को ये वाला टॉपिक बहुत क्यूरियस करता है कि कितनी जल्दी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं नेचुरली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट योर प्री कंसेप्शन चेकअप। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, हमें क्या मेजर चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बेबी प्लान करते हैं। तो सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आप बेबी प्लान करते हैं कि आपको अपनी डॉक्टर के साथ में कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए बेबी प्लान करने से पहले। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? जिससे कि जब आप डॉक्टर के पास में जाएं तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ बता सकें, आपकी मेडिकल कंडीशंस अगर कुछ है वो बता सकते हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है वो बता सकते हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम्स जैसे PCOS, थायराइड, BP, शुगर, एपिलेप्सी, इन सब की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अपने डॉक्टर के साथ में पहले ही डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि वो एक राइट डिसीजन ले पाए अकॉर्डिंगली आपके लिए, और साथ साथ में आपको अकॉर्डिंगली आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को वो प्लान आउट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्टर के साथ में सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन उनको देना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, या फिर अगर आप IVF के थ्रू जा रहे हैं, अगर आपका बेबी IVF के थ्रू आपने कंसीव किया है तो वो भी अपने डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। दो जो कि IVF के थ्रू जाते हैं सो ऑलरेडी उनकी काउंसलिंग कंसल्टेशंस ऑलरेडी उनके एक डॉक्टर्स हो जाते हैं, बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन केस कभी कभार होता है कि आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं या फिर आप अपना कभी डॉक्टर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर तब आप जो भी डॉक्टर के पास में जाएं, जो भी न्यू डॉक्टर के पास में जाएं, स्पेशली फॉर IVF मदर्स, उनके साथ में आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने हेल्थ इश्यूज़ डिस्कस कर सकें। सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप बेबी को प्लान करें तो जो भी आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको फॉलिक एसिड जो विटामिन है वो आपको ज़रूर रेकमेंड करेगी। बहुत बहुत एसेंशियल है विटामिन्स एंड मिनरल्स का पूरी बॉडी में, आपकी बॉडी में जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फॉलिक एसिड इज़ वेरी 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 एसेंशियल, क्योंकि ये आपके बेबी को बर्थ डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बिफिडा इससे प्रोटेक्ट करती है। सो इनिशियल डेज़ में फॉलिक एसिड प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि तभी बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन फर्स्ट 3 मंथ्स में होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो भी डॉक्टर होगा वो आपको फॉलिक एसिड ज़रूर 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 रिकमेंड करेगा। पॉइंट नंबर 2, गेट टू नो योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपकी अपने पीरियड्स की जो साइकिल है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, so that you can have a relationship with your husband, with your partner, और इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं so that you can have frequent sex with your partner। तो अगर आपकी साइकिल 28 डेज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ओव्यूलेशन डेज़, जो बहुत मोस्ट फर्टाइल डेज़ होते हैं, बहुत ही छोटी विंडो होती है जब हमारा फर्टाइल डेज़ होते हैं, सो वो ओव्यूलेशन डेज़ को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आई विल शेयर द लिंक इन द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि कैसे ओव्यूलेशन डेज़ को कैलकुलेट किया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने डेज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर किट्स आती हैं, ओव्यूलेशन किट्स आती हैं जो कि आपको एक एस्टिमेट बता देती हैं कि आप इस डेज पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होंगे, तो आप उन किट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन किट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट टू नो योर ओव्यूलेशन डे। जब आपको ओव्यूलेशन डेज आपके पता चल जाएंगे, आपकी साइकिल्स के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ठीक है ये मेरे फर्टाइल डेज हैं, देन यू कैन हैव सेक्स फ्रीक्वेंटली विद योर पार्टनर सो एज टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। पॉइंट नंबर 3, डोंट वरी अबाउट बेस्ट पोजीशंस। इस झोल में आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, इस विशियस साइकिल में आपको पढ़ना ही नहीं है कि ओके दीज आर द बेस्ट पोजीशंस दैट आई हैव टू डू ड्यूरिंग फॉर प्रेगनेंसी ओनली,
कि मैं मतलब है ना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊँ, ये स्पेसिफिक मेरे को चीज़ें करनी ही करनी है। इतना स्ट्रेस लेके यू कांट हैव द रिलेशनशिप, यू कांट हैव सेक्स विद योर पार्टनर। सेक्स को इन्जॉय करना है, यू नीड टू इन्जॉय इट, बिकॉज इतने बिजी स्केड्यूल्स हैं आजकल सबके पास में कि अपने पार्टनर के साथ में टाइम चुराना पड़ता है। तो वो आपको चुराया हुआ टाइम मिला हुआ है, उसको इन्जॉय कीजिए, यू शुड इन्जॉय इट। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन पोजीशंस जो कि एंटी ग्रेविटी हो जाती हैं, जिससे कि स्पर्म जो है वो अंदर हमारे टिकता नहीं है, तो वो बाहर ही निकल जाएगा। जैसे सर्टेन पोजीशंस लाइक विमेन ऑन द टॉप ऑफ मैन, तो वो उससे क्या होता है, दिस इज़ अ सिंपल लॉजिक कि अगर विमेन मैन के ऊपर होगी तो वो उसका सारा जो स्पर्म है वो फ्लो आउट हो जाएगा, तो फिर पॉसिबिलिटी कम रहती है इस पोजीशन में। बाकी जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल and have your sex, enjoy your sex with your partner. Point number 4, stay in the bed after sex. When you are done with your intercourse, you had your meal, तो फिर उसके बाद में just be in the bed, don't go for wash, don't go for pee, जिससे कि आपका जो sperm है वो completely अंदर cervix तक पहुंच जाएगा and it hardly takes 15 to 20 minutes। बस उसको आपको रिलैक्स करना है, जाना नहीं है वॉशरूम में, कोई पैर ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, पिलो नीचे बहुत सारे लगाकर और इस तरीके से एक्टिविटीज़, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। जस्ट स्ट्रेट लाई डाउन ऑन द बेड, दैट्स इट। डोंट वरी अबाउट द पोजिशन, डोंट गो फॉर ओनली वन पोजिशन दैट इज़ मिशनरी एंड मिशनरी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो जस्ट बी रिलैक्स्ड एंड एन्जॉय इट। पॉइंट नंबर 5, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, जस्ट डी स्ट्रेस। यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओ बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा जल्दी करना है, कैसे होगा, नेचुरली कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, इतना टाइम से ट्राई करने, उफ। बस भाई, इतना सारा स्ट्रेस लेके अगर आप अपने पार्टनर के साथ में बेड पे जाओगे तो वही चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी ना। ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं घूमनी है, बिल्कुल नहीं घूमनी है, बिग नो। अगर आप इतना स्ट्रेस लोगे तो वो स्ट्रेस आपके ओव्यूलेशन के साथ में इंटरफेयर करेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो फिर कैसे होगा? फर्स्ट थिंग, यू वोंट बी enjoying योर सेक्स, यू वोंट बी enjoying विद योर पार्टनर। आपको बस एक वो टास्क लगेगा, तो टास्क लगाकर फील करके उसको नहीं करना है। स्पेशली बेबी को गोल लेके प्लान किया है कि मेरे को 1 मंथ में ही कंसीव कर जाना है, 2 मंथ में कंसीव कर जाना है, तो वो आपको बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस जो है आपकी चीज़ों को बिगाड़ता है, ओव्यूलेशन के साथ में इंटरफेयर करेगा, आप जल्दी से कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी एग्रेवेट करता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट बी रिलैक्स, बी काम एंड एन्जॉय इट। अब अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली भी अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए यू कैन हैव अ गुड मसाज, और व्हेन इफ़ यू आर विद योर पार्टनर कैन मसाज यू, यू कैन हैव अ लाइट सॉफ्ट म्यूज़िक वाइल हैविंग सेक्स, तो वो आपको ऑटोमेटिकली म्यूज़िक जो है वो डी स्ट्रेस करता है। कुछ पंचर्स को आप प्रेस कर सकते हैं, लाइक प्रेशर पॉइंट्स को आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। तो अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना। जैसे ही हमारा बॉडी रिलैक्स होगी तब से आपको बहुत इन्जॉयमेंट फील होगी और आपके चांसेस बढ़ेंगे कंसीव होने के। आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, आप डेली मेडिटेट करिए, आप योगा करिए, थोड़ी सी हल्की सी ब्रिस्क वॉक करिए, जिससे कि आप हल्की एक्टिविटीज़ में डेली में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस होगी। बॉडी जो है एक लव हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, जिससे कि आपको अंदर से हैप्पीनेस फील हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को हमेशा और हमेशा स्ट्रेस फ्री रखें फॉर हेल्दी लाइफ एज वेल। पॉइंट नंबर 6, डोंट ओवरडू इट। ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका मन नहीं है बिल्कुल मत करिए। बट हाँ, ओव्यूलेशन का जो बेस्ट पीरियड है, आपका जो मोस्ट फर्टाइल डेज हैं, तब कोशिश कीजिए कि दैट यू हैव सेक्स डेली सो एज टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। तो ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन में और फर्टाइल डेज के ड्यूरेशन में आप रेगुलर सेक्स कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट डेज आप सेक्स ज़रूर कीजिए सो एज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग प्रेग्नेंट।
बट बहुत ज़्यादा उसको अगेन टास्क लेकर उसको बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है. इफ़ यू आर डन विद इट एंड इफ़ यू आर डन विद योर इंटरकोर्स एंड एवरीथिंग एंड आपका मन नहीं कर रहा और करने का, डोंट डू इट. बिकॉज ओवरडू करने से क्या होगा कि आप फटीग फील करेंगे एंड अगेन स्ट्रेस फील करेंगे, और स्ट्रेस में इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. और जो स्पर्म्स का जो क्वालिटी भी होती है, चाहे आपके पार्टनर भी स्ट्रेस में हो तो उनको भी बोलिए कि यू शुड नॉट बी इन स्ट्रेस. आप स्ट्रेस में नहीं हो बिल्कुल भी. अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे तो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती है. तो दोनों लोग, मेल एंड फीमेल, दोनों लोग बहुत एक पीस ऑफ माइंड में स्ट्रेस फ्री होने चाहिए. डोंट वेयर सम टाइट फिटिंग क्लोथ्स बिकॉज वो स्पर्म काउंट को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है. Point number 7, the most important point, very crucial, live a healthy lifestyle. Live a healthy lifestyle का मतलब ये है कि आपका weight, you should not be overweight. Second thing, जब मैं why I am saying this, क्योंकि जब मैंने अपना बेबी प्लान किया था तो फिर तब मैंने आई रिड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 kgs. तो फिर मैं अपने एक ऑप्टिमल वेट रेंज में आई थी. देन फिर आई गॉट प्रेग्नेंट. फिर उसके बाद में तो खैर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आई गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेट. उसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी. आई गेन अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25 kgs ऑफ वेट गेन, और अब वो रिड्यूस करने में बहुत दिक्कत हो रही है. सो येस, बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप है ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें. आप 40-45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें, आप योगा करें, आप मेडिटेट करें, डाइट प्रॉपरली लें, अपने वेट को मेंटेन करके रखें, जिससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग इन एन ऑप्टिमल वेट वो ज़्यादा आसान हो जाता है. अगर आप ओवर वेट होते हैं या फिर अंडर वेट होते हैं, वो दोनों में ही दिक्कत करता है थोड़ा सा कंसीव करने में. सो आप अपने एक हेल्दी वेट पर रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें. वर्कआउट ज़रूर करें. वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो 45 मिनट्स की तो ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें. मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी. अगेन स्ट्रेस 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 ये बहुत मेजर एक नेगेटिव एलिमेंट है जब हम प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं. अगर ये मेजर एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो हमारा जो जर्नी होता है वो ज़्यादा इजी हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है और इन्जॉयबल हो जाता है. तो आपको अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन प्लस उसकी जो एंटायर जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी होती है, उसको आपको हैप्पीली एक वेलकमिंग मूड में आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि एक स्ट्रेसफुल तरीके से करना है. सो हेल्दी वेट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, वर्कआउट, स्ट्रेस फ्री लाइफ. सो ये 5-6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं जल्दी, वो आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. जल्दी आप कंसीव कर सकते हैं नेचुरली. रेस्ट इज़ लाइक, अपने डॉक्टर के साथ में ज़रूर कंसल्ट कीजिए. देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि क्या तरीका है, क्या राइट तरीका है, किस तरीके से आपको अपनी बेबी को प्लान करना है. सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.